बादशाह के नए कपड़े। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था। वो बहुत उम्दा और आला कपड़ों का शौक रखता था। इसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। इसका महल तरह तरह के कीमती कपड़ों से भरा हुआ था। अपना शौक पूरा करने के लिए वो बड़ी बड़ी रकम खर्च करता था। बादशाह की एक आदत ये भी थी कि जब वो एक नया कपड़ा पहनता तो शहर भर में इसे पहनकर घूमता। सारा शहर इसकी एक झलक देखने के लिए जमा हो जाता और हर कोई इसके ज़ौक, शौक और लिबास की खूब तारीफ करता। ये सुनकर बादशाह के शौक में और भी इजाफा हो जाता था। एक रोज दो भाई बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बताया कि वो कपड़ा बुनने का काम जानते हैं। उन्होंने बेहतरीन रेशमी कपड़े का एक थान बादशाह की खिदमत में पेश किया और बताया कि ये कपड़ा उन्होंने बहुत ही मेहनत और कई रातें जाग कर तैयार किया है। बादशाह ने इन्हें भारी कीमत देकर ये थान खरीद लिया और कहा, अगर तुम्हारे पास ऐसी या इस जैसी कोई और अच्छी चीज हो तो पेश करो। इस पर एक भाई ने कहा, हमारे वालिद ने हमें एक ऐसा कपड़ा बुनने का तरीका बताया है जो सबसे अलग और अनोखा है। हमारे अलावा ऐसा कपड़ा कोई नहीं बुन सकता। इस कपड़े की खूबी ये है कि इसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो इंतहाई अक्लमंद हैं और दूसरे वो लोग जो बादशाह के बहुत वफादार और मुखलिस हैं। बादशाह इस अनोखे कपड़े के बारे में सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने इन दोनों भाइयों से फरमाइश की कि वो इसके लिए ये कपड़ा तैयार करें। इस पर दूसरे भाई ने कहा, लेकिन बादशाह सलामत, ये कोई आसान काम नहीं। इस कपड़े की तैयारी पर बहुत खर्चा आता है और वक्त भी बहुत लगता है। अगर आप इस कपड़े की कीमत का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं तो हम भी ये कपड़ा बुनने के लिए तैयार हैं। बादशाह फौरन राजी हो गया। दोनों भाइयों को शाही खान खाने में ठहराया गया और वहीं इनके काम करने को कपड़ा बुनने की घंटी भी लगा दी गई। इनके तलब करने पर हीरों, अशरफियों और सोने से भरे हुए संदूक भी इनके हवाले कर दिए गए। वो जितना पैसा चाहें खर्च करें और बादशाह की फरमाइश पूरी कर दें। अब रोजाना सुबह शाम तक घड़ी चलती रहती। दोनों भाई काम में लगे रहते। वजीर और दरबारी रोजाना मेहमान खाने में जाते और दोनों भाइयों को बहुत दिल लगी के साथ काम करता देखते। वो बड़ी कोशिश करते लेकिन इन्हें कपड़ा दिखाई न देता। मगर क्या करते, उन्हें दोनों भाइयों की कही हुई बात याद आ जाती कि इस कपड़े को वो ही देख सकता है जो बहुत अक्लमंद हो और दूसरा वो जो बादशाह का वफादार हो। अब कौन था जो कपड़ा नजर ना आने का कहकर खुद को बेवकूफ कहता और नमक हराम साबित करता। इसलिए कपड़ा ना देख पाने के बावजूद हर कोई बादशाह के सामने आकर कपड़े की हुस्न और खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधते और कहते कि ऐसा कपड़ा आज तक किसी को नसीब ही नहीं हुआ जो हमारे बादशाह सलामत की जिस्म की जीनत बनने वाला है। इनकी बातें सुनकर बादशाह और बेचैन हो जाता और अक्सर मालूम करता कि पूछो कितना काम बाकी रह गया है। दोनों भाई बड़े अदब से बताते कि बादशाह सलामत, बहुत जल्द कपड़ा तैयार हो जाएगा। हम इसे सीकर एक उम्दा पोशाक बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बादशाह के हुक्म पर इन दोनों भाइयों की खूब खिदमत की जाती रही। बहुत ही उम्दा खाने बनाकर इनको पेश किए जाते रहे और नर्म व मुलायम बिस्तर पर वो आराम करते। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने बादशाह सलामत को पैगाम भेजा कि लिबास तैयार हो चुका है। बादशाह ने वज़ीर आज़म को मुआयने के लिए भेजा। वज़ीर आज़म को लिबास कहाँ दिखाई देना था, लेकिन पहले की तरह फिर इसने वापस आकर लिबास की खूब तारीफ की। बादशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। इसने एक दिन मुकर्रर करने का ऐलान किया कि वो नया लिबास पहनकर अवाम के सामने आएगा। मुकर्ररा दिन पर दोनों भाई बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बादशाह को इस नए कपड़े की बनी हुई पोशाक पहनाई। ये काम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बादशाह की
خوب تعریف کی اور کہا کہ یہ لباس ان پر خوب جچ رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پھولا نہ سمایا۔ اس نے انہیں خوب انعام دیا اور رخصت کر دیا۔ دونوں بھائی خوب مالا مال ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب بادشاہ اپنے محافظوں کی فوج کے ساتھ شہر میں گشت کرنے کے لیے نکلا۔ وہ جدھر سے گزرتا لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے، پھر اپنی ہنسی دباتے۔ وہ سارا دن شہر کی گلیوں میں گشت کرتا رہا۔ اس نے کئی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ نیا لباس کیسا لگ رہا ہے۔ ہر کسی نے مسکرا کر یہی کہا کہ یہ لباس آپ پر خوب جچ رہا ہے۔ بادشاہ یہی سب سنتا خوش ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک بچے کی آواز اس کے کان میں پڑی، جو اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، یہ بادشاہ سلامت کپڑے پہنے بغیر کیوں گھوم رہے ہیں؟ بچے کی بات سننا تھی کہ بادشاہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس کے درباری صرف اپنی دانش مندی اور وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہے۔ اس نے فوراً کپڑے منگوائے، دونوں بھائیوں کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن وہ تو کب کے غائب ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے اپنے تمام خوش آمدی اور جھوٹے وزیر اور درباریوں کی چھٹی کرا دی۔ ان کی جگہ سچ بولنے والے لوگوں کو وزیر بنایا۔ سچ ہے کہ کسی شوق کو اتنا نہیں سر چڑھا لینا چاہیے کہ لوگ اس کی آڑ میں آپ کو بے وقوف بنائیں۔ اسی طرح خوش آمدی ساتھیوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، جو محض آپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہیں